राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव, यहां भगवान ने जिसको अपना अंश कहा है उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अपनी परा प्रकृति के नाम से कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव भूत ये शब्द आया हुआ है। जीव भूत है, जीव भूताम। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियां हैं। 7 का चौथा 5वां। जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, तब से परा जन्म मरण के चक्कर में पड़ गई। इसी बात को 7वें अध्याय में कहा ययेदम धार्यते जगत, और यहां कहा मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यद्यपि अपरा भी भगवान की है, तथापि उसका स्वभाव अलग है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान ने अपने को अपरा से अतीत बताया है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, 15 का 18वां। परंतु परा और भगवान एक स्वभाव वाले अपरिवर्तनशील है। इसलिए ममई वांशय पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचिन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में मेरा और प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है, प्रत्युत वह केवल मेरा अंश है। अतः इसका संबंध केवल मेरे साथ है, प्रकृति के साथ बिल्कुल नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध तो वह खुद जोड़ता है। मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अपरा प्रकृति भगवान की है, पर जीव ने उसको अपना मान लिया और उससे सुख लेने लग गया, तभी वह बंधन में पड़ा है। अपनी न होने के कारण ही न वस्तुएं ठहरती है और न सुख ठहरता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति। तात्पर्य है कि वो अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता नहीं। यह जीव की मूल भूल है। जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, प्रत्युत सगुण ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसका कारण यह है कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, उसमें अंश अंशांशी भाव हो सकता ही नहीं। जीव की ब्रह्म में एकता है, साधर्म्य है, अर्थात अनेक रूप से जो जीव है वही सब एक रूप से ब्रह्म है। शरीर के साथ संबंध होने से ये जीव है और शरीर के साथ संबंध न होने से वो ब्रह्म है। अतः वास्तव में जीव और ब्रह्म दोनों ही समग्र परमात्मा के अंश हैं। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च, 14 का 27। और ब्रह्म को अपने ही समग्र रूप का एक अंग बताया है। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मं कर्म चाखिलम, 7 का 29-30। मन और इंद्रिया जिसके अंश हैं उसी में रहते हैं, प्रकृति स्थानी। इससे जीव को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जिसका अंश हूं उसी में निरंतर रहना चाहिए, उसी के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। यह संबंध स्वयं को ही जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा। कारण कि स्वयं ने जगत से संबंध जोड़ा है और स्वयं ही परमात्मा से विमुख हुआ है। जगत के सन्मुख होने में जगत कारण नहीं है और परमात्मा से विमुख होने में परमात्मा कारण नहीं है, बल्कि दोनों में स्वयं ही कारण है। परमात्मा का अंश होने से जीव स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का उसने दुरुपयोग किया है। इसलिए इसका सदुपयोग स्वयं को ही करना पड़ेगा।
उद्धरेद आत्मना आत्मानम 6 का 5। प्रकृति के साथ मन और इंद्रियों का नित्य और वास्तविक संबंध है, पर मन और इंद्रियों के साथ स्वयं का अनित्य और माना हुआ संबंध है। अनित्य संबंध कभी स्थायी नहीं रहता, बल्कि बदलता और मिटता रहता है। स्वयं का नित्य संबंध परमात्मा के साथ है, जो कभी बदलता और मिटता नहीं। परंतु अनित्य संबंध को स्वीकार कर लेने से उस नित्य संबंध से विमुक्ता हो जाती है, जिससे उसका अनुभव नहीं होता। ममई वांशो जीवलोके पदों से यह भाव निकलता है कि हम तो प्रभु को अपना मानते हैं, पर प्रभु हमें अपना जानते हैं। जब जीव भगवान के शरण हो जाता है, तब वह भी प्रभु को अपना जान लेता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते 7 का 14। जीव भगवान का सनातन अंश है, अतः भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना अर्थात उनको अपना मानना ही इसका वास्तविक पुरुषार्थ है। शरीर से होने वाले पुरुषार्थ में तो क्रिया मुख्य है, जो केवल संसार के लिए ही होती है, क्योंकि शरीर संसार का अंश है। परंतु स्वयं से होने वाले पुरुषार्थ में भाव मुख्य है। इसलिए बुराई रहित होना, असंग होना, भगवान को अपना मानना, ये स्वयं के पुरुषार्थ हैं। बुराई रहित होने से मनुष्य संसार के लिए उपयोगी हो जाता है। शरीर संसार से असंग होने से वह अपने लिए उपयोगी हो जाता है। भगवान को अपना मानने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। बुराई रहित हुए बिना मनुष्य संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। शरीर से असंग हुए बिना मनुष्य अपने लिए उपयोगी नहीं हो सकता। भगवान के साथ अपनेपन का संबंध जोड़े बिना मनुष्य भगवान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। मैं बुराई रहित हो जाऊं, मैं असंग हो जाऊं, मैं भगवत प्रेमी हो जाऊं, ऐसी आवश्यकता का अनुभव करना भी पुरुषार्थ है। परंतु सबसे पहले साधक को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं बुराई रहित हो सकता हूं, असंग हो सकता हूं, प्रेमी हो सकता हूं। इसके लिए साधक को यह जानना चाहिए कि संसार के नाते हम सब एक हैं, आत्मा के नाते हम सब एक हैं, और परमात्मा के नाते भी हम सब एक हैं। इसलिए जैसे अपने शरीर के हित का भाव रहता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीरों के हित का भाव रहना चाहिए। और जैसे संपूर्ण शरीरों से हम निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही इस शरीर से भी निर्लिप्त रहना चाहिए। संपूर्ण शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हैं। अपने शरीर सहित संपूर्ण शरीरों को छोड़कर हम असंग हो सकते हैं। संपूर्ण शरीर संसार को छोड़कर हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं। हमारा संबंध भगवान के साथ है, ममई वांसो जीवलोके। इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है। इसलिए वे प्रकृति में स्थित हैं। प्रकृति स्थानी विकारांश गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान 13वें का 19वां। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, है ही नहीं, होंगे ही नहीं, और हो सकते भी नहीं। हमसे दूर से दूर कोई चीज है तो वो शरीर ही है, और नजदीक से नजदीक कोई चीज है तो वो परमात्मा ही है। परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण मनुष्य को उल्टा दिखने लग गया। शरीर तो नजदीक दिखने लग गया और परमात्मा दूर दिखने लग गए। शरीर तो प्राप्त दिखता है और परमात्मा अप्राप्त दिखते। शरीर से माने हुए संबंध का त्याग करने के लिए साधक को 3 बातें मान लेनी चाहिए। पहली बात, शरीर मेरा नहीं है। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है।
जब तक साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से अपना संबंध मानता है, तब तक स्थूल शरीर से होने वाला कर्म, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, यहां तक कि निर्विकल्प अवस्था, तीनों ही उसको बांधने वाले होते हैं। परंतु तीनों शरीरों से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म, चिंतन और स्थिरता तीनों से बंधता नहीं, अर्थात तीनों से असंग हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध की जागृति के लिए साधक को तीन बातें मान लेनी चाहिए। पहला, प्रभु मेरे हैं, दूसरा, मैं प्रभु का हूं, और तीसरा, सब कुछ प्रभु का है। भगवान से नित्य संबंध की जागृति होने पर साधक को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति में मनुष्य जीवन की पूर्णता है। मनुष्य में तीन इच्छाएं होती हैं, भोग की इच्छा, तत्व की इच्छा और प्रेम की इच्छा। भोग की इच्छा कामना है, तत्व की इच्छा जिज्ञासा है और प्रेम की इच्छा पिपासा है। भोग की कामना शरीर को लेकर होती है, तत्व की जिज्ञासा स्वरूप को लेकर होती है और प्रेम की पिपासा भगवान को लेकर होती है। शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है। अतः शरीर को लेकर होने वाली भोग की इच्छा प्राकृत है, असत है, इसलिए अपनी नहीं है, केवल भूल से मान रखी है। परंतु तत्व की और प्रेम की इच्छा अपनी है, इसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। इसलिए शरीर को निष्काम भाव पूर्वक परिवार की, समाज की और संसार की सेवा में लगाने से अथवा तत्व की जिज्ञासा तेज होने से भूल मिट जाती है। भूल मिटने से भोग की इच्छा मिट जाती है। भोग की इच्छा मिटने से तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और साधक को स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा के प्रेम की जिज्ञासा जागृत होती है। जीव मात्र परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मात्र जीवों की अंतिम इच्छा प्रेम की ही है। प्रेम की इच्छा सार्वभौम इच्छा है। प्रेम की प्राप्ति होने पर मनुष्य जन्म पूर्ण हो जाता है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता।